पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सर्वस्व है मेरे, ये पति देव है मेरे, और मैंने इनसे विवाह किया है। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से मेरा विवाह हुआ है। सब पैरों में बिछुआ भी हैं, पाजेब भी हैं, कली मेहंदी लगाई है। सारा श्रृंगार अब इन्हीं के लिए है, सारा जीवन। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे जो सपने आते हैं वो 90% सच हो जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण की दीवानी मीरा देखने को मिलती हैं और इसी प्रेम के चलते एक नया अध्याय भी लिखती हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षा है। रक्षा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जिला औरैया से हूँ। औरैया की रहने वाली हैं। अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने एमए किया है सोशलॉजी से और अब एलएलबी की तैयारी कर रही हूँ। और ये आपके पास जो ठाकुर जी हैं, इनका क्या नाम है, आप क्या मानती हैं आप इन्हें? ये सर्वस्व है मेरे, ये पति देव है मेरे, और मैंने इनसे विवाह किया है। बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से मेरा विवाह हुआ है। सब हुआ, सारी रस्में हुई, हल्दी मेहंदी, बाकायदा जयमाल भी पड़ी और सबको निमंत्रण भी दिया, भोज भी हुआ। मतलब सारे हिंदू रीति रिवाज किए गए अच्छे से। मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हो गया। सारे काम ऐसे होते चले गए, लग नहीं रहा था। पहले तो कोई तैयार नहीं था घर में, लेकिन जब उस दिन सारे काम हुए तो अपने आप इस तरह से होते चले गए जैसे कोई दैवी शक्ति काम कर रही है। आपके मन में ये कैसे विचार आया कि मुझे ठाकुर जी से शादी करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से शादी करनी चाहिए? विचार के लिए कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मुझे पिछले कुछ महीनों से सपने आ रहे हैं, और दूसरी बात, इन्होंने मुझे चुन लिया। इन्होंने मुझे सपने में 2 बार वरमाला पहनाई है। मैं अपने सपने डायरी में भी लिखती हूँ, डायरी साथ लेके आई हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने मुझे चुना है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मुझसे ज़्यादा ये इनकी इच्छा रही है कहीं ना कहीं। इन्होंने मुझे चुना। एक लड़की की इच्छा होती है कि मैं एक मनुष्य, एक लड़के से शादी करूं, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? पहले तो कई सारी दिक्कतें आई घर में। मतलब पिताजी तो बिल्कुल राजी नहीं थे। मम्मी को किसी तरह समझा लिया था, माँ को। लेकिन फिर मैंने कहा माँ से कि मुझे बार बार सपने आ रहे हैं, आप तैयारी करो। माँ ने कहा नहीं, पिताजी नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप तैयारी करो, सपने आ रहे हैं तो वो सच होंगे। अब इस बात पे कितने लोग भरोसा करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि मुझे जो सपने आते हैं वो 90% सच हो जाते हैं। इस तरह की, अब ये कह लें कि कुछ सिद्धि मिली हुई है इनकी तरफ से, आशीर्वाद मिला है प्रकृति प्रदत्त, जो कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा हो जाता है। मुझे जो भी सपने आते हैं वो कुछ दिन महीनों में वो सच हो जाते हैं। जैसे शादी आपकी सच हुई? हाँ, हो गई सच। आप चाहें तो मैं लिखे भी दिखा सकती हूँ। जैसे कुछ लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ढोंग तो ना मैं करती हूँ ना मुझे दूसरे का पसंद है। तो जो कुछ है मैं प्रमाण आपको सामने दिखा सकती हूँ। ये हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, माथे पे जो मांग भरी हुई, तो सब कुछ किसके लिए? इन्हीं के लिए है? हाँ, सब इन्हीं के लिए। बिल्कुल। पूरा श्रृंगार करती हैं इनके लिए? हाँ, सब करती हूँ। सब पैरों में बिछुआ भी हैं, पाजेब भी हैं, कली मेहंदी लगाई है। सारा श्रृंगार अब इन्हीं के लिए है, सारा जीवन। तो आपको लगता है कि जीवन भर ये साथ आपको देंगे? अब साथ दे रहे हैं। महसूस तो पहले से होता है। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं मेरे जीवन में पहले। अब मैं बताऊं आपको, लोग भरोसा करें उन पे, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं जीवन में। कि लगता है कहीं ना कहीं इनकी भी इच्छा है।
अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि इन्होंने मुझे किसी कार्य के लिए चुना है। कोई आपके साथ घटना हुई हो, आप साझा करना चाहती हो, कोई चमत्कार जो लोगों को बताना चाहती हो? चमत्कार की बात करें तो मेरे वहाँ औरैया में जो इटावा है, औरैया के पास जो इटावा है, वहाँ वो है लेटे हनुमान जी का मंदिर। आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो वो बहुत एकांत में, बेहड़ में है, यमुना जी का किनारा है। एक दिन मैं ऐसे ही घर से नाराज़ हो के जिद में पहुँच गई। तब शादी नहीं हुई थी, ये करीब 6 महीने पहले की बात है। तो मैं पहुँच गई, तो वहाँ पे उस दिन वहाँ मंगलवार और शनिवार को मेला लगता है, लेकिन मैं मंडे को गई थी वहाँ पे। मैं मंडे को पहुँच गई, वहाँ से कोई वाहन नहीं था, वो काफ़ी अंदर जाके है मंदिर। तो जाते समय तो मुझे कुछ नहीं लगा, घर से नाराज़ होकर चली गई थी। लेकिन लौटते समय मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत प्यास लग रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। फिर मैंने मन ही मन इनको याद किया, क्योंकि मैं शुरू से इनकी भक्त हूँ। तो फिर मैंने इनको याद किया। मैंने कहा अब यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है रोड, वहाँ से बहुत अंदर जाके है। फिर मैंने इनको जब याद किया, काफ़ी जब मुझसे अब चला नहीं जा रहा था बिल्कुल, तब मैंने इनको याद किया। फिर एकदम मुझे बेहोशी सी आने लगी। फिर जैसे ही मैंने आंखें बंद की, तो मैं पीछे से क्या देखती हूँ, एक बाइक आती है। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जैसे ही इनको याद किया, एक सांवला सा लड़का बाइक पे बैठ के, और मुझे खूब अच्छे से याद है कि बाइक की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी थी। अब दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ी थी या जो भी हो, किसी वजह से, लेकिन मुझे बाइक की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर बाइक आई, और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वो आके अपने आप बोला कि चलो आपको रोड तक छोड़ दूँ। तो उसने आपको छोड़ दिया? हाँ, मैंने इनको याद किया, बाइक आई, और जबकि उससे पहले मैं रास्ते में जो एक आध लोग मिल रहे थे बाइक पे, मैं उनसे कह भी रही थी कि मुझे रोड तक छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे कोई भी वहाँ तक छोड़ने को तैयार नहीं था। काफ़ी एकांत इलाका है वहाँ, तो लोग डरते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर वो अपने आप आया, बाइक उसने पास में रोकी और बोला कि चलो मैं आपको रोड तक छोड़ दूँ। मैंने उससे परिचय जानने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस कि चलो मैं आपका काम कर दूँ। फिर उसने मुझे रोड पे ले जाके छोड़ दिया। आप इतनी पढ़ी लिखी, आपके कई सहेलियाँ होंगी कॉलेज की, स्कूल की, तो वो कुछ कहती नहीं है कि क्यों शादी करी है, अरे एक लड़के से शादी करती? हाँ, कहती हैं, कहती हैं। एक फ्रेंड मुझसे मिलने भी आई थी मेरे घर, कह रही थी कि ये क्या, तुमने तो सन्यास ले लिया। मैंने कहा नहीं, पूरा सन्यास नहीं है, कि फिर भी सन्यास तो है ही, कि किसी लड़के से शादी कर लेती। मैंने कहा अब जो है इनकी इच्छा है, और कई वजह भी हो गई इस तरह की, तो फिर मैंने इन्हीं से पूरा मन बना लिया कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है। और घर में कई रिश्तेदार आते हैं, कई ताने सुनने को मिलते हैं पड़ोसियों के, ऐसा होता है कि अरे मीरा बन रही है, क्यों कर रही थी शादी, क्या है? मीराबाई तो एक बहुत महान शक्ति थी, भक्त थी वो तो। उनसे अपनी तुलना करनी भी नहीं चाहिए, दूसरों को भी नहीं करनी चाहिए हमारी तुलना, हम साधारण इंसान हैं। लेकिन ताने बहुत सुनने को मिले, घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों ने सुनाया, उल्टा सीधा सुनाया, काफ़ी कुछ बोला। फिर जिन्होंने ज़्यादा ताने दिए थे उनको बुलाया ही नहीं, शादी में नहीं बुलाया। फिर उनको लोग 4 तरह की बातें करते हैं, फिर सबको जवाब नहीं दिया जा सकता ना, सब तरह की बातें होती हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो फिर जो ज़्यादा बकवास कर रहे थे, फिर नहीं बुलाया उनको। क्या जीवन भर आप इन्हीं के साथ रहेंगे, संकल्प लिया है आपने पूरा? हाँ, अब संकल्प हो चुका है, अब इन्हीं के साथ जीवन बिताएंगे। व्रत भी रहती हैं आप इनके लिए? अब अभी कोई ऐसा व्रत पड़ा नहीं है, अब करवा चौथ आएगा तो मैं ज़रूर रखूँगी। ये जो ठाकुर जी हैं आपके, कहाँ से आए आपके पास ये मैंने इटावा से ही लिए हैं। इटावा से लिए थे? हाँ।
तब से आपके साथ जब शादी हुई है तो क्या बदला आपका जीवन में जब से शादी हुई है? अब बदलाव धीरे धीरे होते हैं। चमत्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से हो जाते हैं। धीरे धीरे महसूस होते हैं कि हाँ कुछ बदल रहा है, जिसके लिए बिल्कुल घर में कोई तैयार नहीं था शादी के लिए। वो सारा काम अपने आप होता चला गया। अब जैसे ये चीज़ हैं तो बाकी की चीज़ तो मंगा ली थी। मेरे यहाँ सोना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है तो बाकी की चीज़ तो यहीं से ले ली थी अपने यहाँ से। लेकिन ये मंगलसूत्र मैंने कहा बाद में दिल्ली से ले लेंगे। लेकिन उस दिन मंगलसूत्र भी अपने आप पंडित जी ने मंगा दिया। उनकी दुकानें उनने अपने आप कह के मंगा दिया कि मंगलसूत्र के बिना शादी नहीं होगी, मंगलसूत्र शादी में ज़रूर पहनाया जाता है। तो फिर उन्होंने मंगलसूत्र भी उसी दिन मंगा दिया। सारी चीज़ें भी आ गईं, सारा खर्च भी पापा ने किया जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। दहेज भी मिला? दहेज अभी केवल चीज़ मिली है, बाकी की सोना रेस्ट मिला है? हाँ, बाकी घर की यूज की चीज़ें देने को बात के लिए कहा है। कहीं और रहने की व्यवस्था हो जाएगी तो पिताजी पूरा सहयोग करेंगे। आज आप वृंदावन आई और मथुरा जन्मभूमि गई, इनकी कुल देवी गई, क्या मांगा उनसे? मैंने कहा माता रानी से कि इन्होंने जिस कार्य के लिए मुझे चुना है, जो भी ये चाहते हैं मुझसे वो मैं कर पाऊँ, इनका दिया हुआ कार्य पतिव्रत धर्म निभा पाऊँ, मैंने यही मांगा। जैसे आपने शादी करी है ऐसे ही और कई लड़कियों ने शादी करी है, जी तो हाँ। क्या मानती हैं? इतने सारे भगवान तो एक ही हैं लेकिन गोपियाँ पति पत्नी उनकी कई हो गई हैं। शादी से पहले जब मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने ही की है इनकी, उसका वीडियो भी है मेरे पास। पूजा पाठ थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, मैं कर लेती हूँ अपने आप। उसके बाद जब मैं इनका पूजन करने लगी तो मेरे मन में भी ये विचार आया था कि आपने कई लड़कियों से शादी कर ली है, लेकिन फिर मुझे अंतरात्मा से जवाब मिला कि ये जो हम इनकी जो प्रतिमा रूप में पूजन करते हैं, ये जो पूजन करता है ये उसी के हैं। इन्होंने तो केवल मुझसे ही की है। भगवान के रूप में उन्होंने किसी से कितनी भी शादियां की हों, लेकिन ये सिर्फ मेरे हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान, अभी तो मुझे पढ़ाई ही करनी है LLB की, और फिर जो ये चाहेंगे वो होगा जीवन में। कोई भजन आप जो इन्हें सबसे ज़्यादा सुनाती हो, जो पसंद हो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर भजन सुनाया। अब चलते चलते ये बताइए, कब भावुक हुई थी इनको लेकर आप? भावुक जब मैं ये सपने में मुझे ज़्यादा आने लगे। ये करीब 10 साल पहले मैंने सपना जब देखा था, 2 बार इन्होंने मुझे वरमाला पहनाई है। उसे तो मैं भूल भी चुकी थी, सपना समझ के भूलने लगी थी। लेकिन अभी ये कुछ महीनों पहले पूरी शादी होते देख रही थी। मैं बार बार घर वालों को बता रही थी कि विधि विधान से मेरी इनके साथ शादी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है, वो कुछ संकेत दे रहे हैं, तो अब ये कार्य कर लेना चाहिए। फिर अब शादी के बाद तो कहते हैं ना, प्रेम भी हो जाता है, तो अब लगाव तो होता ही है उनसे, प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। ऐसा कौन है जो भगवान से नहीं प्रेम करेगा। जहाँ जाती हैं साथ में ले जाती हैं अपने? हाँ, हमेशा साथ ले जाती हूँ। घर के पास में कहीं जाना होता है तो नहीं ले जाती हूँ, कहीं दूर जाती हूँ यात्रा पे तो ज़रूर ले जाती हूँ उनको साथ में। इतने सुंदर किसने सजाए इनकी ड्रेस? ये
हाँ, ये ड्रेस भी मैंने ही बनाई है। इनके कपड़े मिल नहीं रहे हैं, सब लोग कह देते हैं काफ़ी बड़े हैं, तो ये कपड़े भी मैंने ही हाथों से बनाए हैं। और भी काफ़ी कपड़े हैं, वो भी सब मैंने हाथों से ही सिले हैं इनके। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पति माना और पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की, इनके साथ फेरे लिए, विदाई भी हुई और आज इनके साथ आज वृंदावन आई है और इनका कहना है कि जीवन भर ये मेरा साथ देंगे और मैं इनके साथ रहूँगी। राधे राधे।